चलिए, महिंद्रा सेज नया नहीं है हम सबके लिए। काफ़ी समय से हम लोग महिंद्रा सेज के सराउंडिंग एरिया में टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। ये मास्टर प्लान हम सभी के सामने है, जो भी हमारे लिए नया नहीं है। तो हम सिर्फ मोटा मोटी जो कुछ नई चीज़ें एड ऑन हुई हैं उनके लिए बातचीत करेंगे। ये अपना मानसून मेट्रो स्टेशन, अभी हम जिस एक्टिविटी से आए हैं वो मानसून मेट्रो स्टेशन से हम गोपालपुर बाईपास होते हुए और अपना सीधा अजमेर रोड अपन ने पकड़ा है। तो ये अपनी गोपालपुर बाईपास वाली कंटिन्यू रोड हो रही है और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसी रोड पर महिंद्रा सेज भी है और इसी रोड पे जो मेट्रो का नेक्स्ट फेज़ आएगा वो इसी रोड कनेक्ट करेगा। तो महिंद्रा सेज के लिए जब हम आएंगे तो ये रोड जिस पे हमारा सफायर पार्क भी आता है, यही रोड आगे आके रिंग रोड के अंडरपास से पार करते हुए फिर और आगे निकल रहा है, जो कि अजमेर रोड के पैरेलल है। तो इसी रोड पे अपना मेट्रो आएगा। तो आने वाले टाइम में जो महिंद्रा सेज पे मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी वो इस रोड पे होगी, ना कि अजमेर रोड पर। पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ से हम जब आगे आए तो ये वाला जगह थी जहाँ पे किसने पूछा था सर जरूर क्या कहते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे वेस्ट वे हाइट्स जेडी की योजना है। यहाँ से हमने अजमेर रोड को ज्वाइन कर लिया। अजमेर रोड पे कंटिन्यू करते हुए डीपीएस क्रॉस किया, रिंग रोड क्रॉस किया, उसके बाद जो पिंक पल कंचन केसरी जिसका भी रिनोवेशन हो रहा है उसको क्रॉस किया और ये वो 200 फीट की रोड है जिससे अपन ने महिंद्रा सेज के लिए एंटर किया। ये रोड सीधी यहाँ पे आके इस जगह पे पॉइंट पे टच हो रही है। ये है अपनी अजमेर रोड से कनेक्टिविटी। अब कोई आदमी अजमेर रोड के साथ साथ अगर मुहाना मंडी से, सांगानेर से, मानसरोवर से आना चाहता है तो ये वाला जो अपना बेल्ट है ये मुहाना मंडी है। मुहाना मंडी से ये अपनी 250 फीट की सेज रोड है जो कि डिग्गी रोड से शुरुआत होती है 3 टंकी चौराहे से। 3 टंकी चौराहे से आगे चलती है, यहाँ पे मुहाना मंडी का गेट आता है। इसको टच करते हुए इस जगह पे जहाँ पे मुहाना गांव है, जहाँ पे हमारा पुराना एक प्रोजेक्ट है गोकुल वाटिका, सबसे पहला प्रोजेक्ट, उसके आगे से होते हुए रिंग रोड के अंडरपास से जो हम नेवटा अंडरपास कहलाता है उसको पार करके ये नेवटा डैम आ गया। इस जगह को टार करती है। यहाँ पे हमारा पुराना प्रोजेक्ट है किसान ग्रीन रेजिडेंसी KGR, जो हम सब ने अच्छे से देखा हुआ है। इसको पार करके 250 फीट रोड आगे चल रही है। ये कंटिन्यू 250 फीट रोड है जिस पे भी गाड़ियाँ चल रही हैं। इस समय हम लोग इस टी पॉइंट पे खड़े हैं। इस तरफ से 200 फीट, इस तरफ से 250 फीट। और ये पूरा वाइट वाला क्या है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी क्या है? महिंद्रा सेज। महिंद्रा सेज। इसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, वीको ने इसको लैंड दी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के ऊपर पूरा आने वाले समय का, विशेष रूप से जैसे आज दिल्ली से लगता हुआ गुड़गांव डेवलप हुआ है उसी तरीके से ये पूरा इकोनॉमिक हब डेवलप हो रहा है। ये पूरा इकोनॉमिक हब है और अपने लिए बहुत अच्छी बात है। जितने भी बाकी इंडिया में सेज डेवलप हुए हैं वो लगभग किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर डेवलप हुए हैं। जैसे कि बेंगलोर का सेज है वो IT को लेकर है ओनली, अधिकतर सेज IT के वाले हैं। लेकिन ये जो अपना सेज है ये मल्टी प्रोडक्ट सेज है। मतलब आप जब इसकी डेप्थ में डिटेल में जानकारी लेंगे तो इसके अंदर आपको जेम्स एंड ज्वेलरी जोन भी मिलेगा, इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग जोन भी मिलेगा, इसके अंदर आपको 60% IT जोन। हाँ, बड़ा क्षेत्र जरूर IT का है लेकिन IT के साथ साथ बाकी सारे जोन्स को, इवन हैंडीक्राफ्ट को भी इन्होंने इसके अंदर जगह दी है। ये तो है सेज के बारे में। तो हम बहुत अच्छे सेज के बारे में जानते भी हैं और हम फैक्ट के बारे जान सकते हैं। सेज में सर एक चीज़ बताओ, जैसे अपनी वाली जो रोड है सेज में, ये वाला एरिया तो अपने उसने डिस्क्राइब किया होगा, ये वाला एरिया ये 2 पार्ट है। इसके अंदर क्या है, सेज के अंदर भी इन्होंने एक तो फैसिलिटी और एजुकेशन को जगह दी है। जैसे कि हमारे सामने जो अभी लेफ्ट साइड में आई थी भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, वो सेज के अंदर ही बनी हुई है। दूसरा, इस पार्ट के अंदर इन्होंने जब इतने लोग यहाँ पे जॉब करेंगे तो उनके लिए रहने के लिए जगह और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी जगह चाहिए। तो इसके अंदर जो इनके डोमेस्टिक होम्स बनेंगे। इधर वाला जो पार्ट है ये लगभग पूरा कमर्शियल है। इधर वाले पार्ट के अंदर इन्होंने डोमेस्टिक एक्टिविटी दी है, जिसके अंदर पहला तो यूनिवर्सिटी आ गई, दूसरा इनके खुद के डोमेस्टिक होम्स बनेंगे, प्लस इनके जो PVR सिनेमा हॉल्स वगैरह है, मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ताकि लोग बागों को एक शहर वाली पूरी फीलिंग इस सेज के अंदर है। इसके अंदर अपन प्रोजेक्ट नहीं काट सकते? नहीं, प्रोजेक्ट कटेंगे अपन, सेज के अंदर प्रोजेक्ट नहीं काट सकते अपन। जो प्रोजेक्ट काटेंगे वो सराउंडिंग में काटेंगे। ये जगह पूरी गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दी। हाँ, उसके अंदर जैसे हम एक टाउनशिप के अंदर पार्क के लिए, फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए जगह रखते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी हर चीज़ की जगह सेटल है। कुछ कंपनीज के लिए है, कुछ अदर एक्टिविटीज़ के लिए है, कुछ डोमेस्टिक के लिए। तो ये पूरा आपका सेज है। इस सेज के 4 अलग अलग गेट दिए हैं, जिसके अंदर पहला गेट था जिसको अभी हमने रेड लाइट पे क्रॉस किया। इस रोड पे जब हम आगे जाएंगे कलवाड़ा रोड पे तो एक गेट इसका यहाँ भी आता है। जब हम अजमेर रोड से सेज में आते हैं तो एक गेट यहाँ पे भी आता है। अच्छा, आप देखो सेज को इधर से भी क्रॉस किया है और सेज के सेंटर में इधर भी रोड दी है। तो इस पूरे एरिया के अंदर रोडों का जो जाल है वो ज़बरदस्त है।
और जितना आज जगतपुरा के डेवलप होने का एक बहुत बड़ा कारण है सेक्टर रोडें, क्योंकि जहाँ तक मतलब आदमी नहीं पहुँच सकता, मतलब डी मार्ट वाला एरिया, निकुंज वाला एरिया, गोने वाला एरिया, वहाँ तक भी JDA ने पूरी रोडें डाल दी, और रोडें डाल दी तो आज वहाँ पे अपने को हाई रेज बिल्डिंग दिख रही। तो ये अपना महिंद्रा सेज है। अब हम बात करते हैं सेज के साथ साथ, क्योंकि ये तो है एम्प्लॉयमेंट, ये और ये मुहाना मंडी और सेज, ये एम्प्लॉयमेंट के 2 बड़े हब हो गए। इसके साथ साथ अगली एक्टिविटी आती है एजुकेशन। तो यहाँ पे आप जयपुर के जिस स्कूल का नाम लोगे, जिस कॉलेज का नाम लोगे, या तो वो रनिंग कर रहा है और या फिर उसने ज़मीन ले रखी है अल्टीमेटली। तो आज की तारीख में मतलब जयपुर से पढ़ने के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज आप देखेंगे इस तरफ जैसे आप उंगली उठाएंगे, मीरजा मोदी स्कूल, ये आगे इसी रोड पे 8 बीघा में बना हुआ है। इसके बारे में अपन ज़्यादा चर्चा है हेवी ट्रैफिक हो चुका है, उसी तरीके से गवर्नमेंट इस 250 फीट रोड को प्रॉपर डेवलप कर रही है, और धीरे धीरे जिन लोगों को जानकारी है वो अजमेर रोड के टोल और ट्रैफिक से बचने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है। अभी भी आप इस पे जाओगे तो बिल्कुल ओपन है रास्ता। जो मुहाना मंडी ट्रक वगैरह जाते हैं वो अजमेर रोड पे इधर नहीं आते, वो बगरू इंडस्ट्रियल एरिया से ही टच कर जाते हैं और वो घूमते हुए सीधा इस 250 फीट रोड से मुहाना मंडी आते हैं। तो उनको पूरा ये वाला जो चक्कर है वो बच जाता है। तो इसलिए इस जगह पे कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट है ही है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अपने को इस एरिया को भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रही है। अब जो हमारा प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर, जब हम इस रोड पे आएंगे, ये इस प्रोजेक्ट की एरिया की लोकेशन हो गई। अब अपन ने क्या किया है, यहाँ पे जहाँ अपना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, कंपनी ने इस एरिया में अच्छी वर्किंग करी है शुरू से लेकर, और आप देखेंगे कि ये जितने ब्लू मार्क्स किए हुए हैं ये सारे अपने खुद के प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसके अंदर जो अपना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अभी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, VRB अंबर, ये एक बहुत ही अच्छा 40 बीघा की पूरी टाउनशिप है, और इसको अपन ने मास्टर प्लान में इसमें दिखाया हुआ है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल सर, है ना। ये अपनी बड़ी वाली रोड आ गई, 250 फीट वाली रोड, जो इसके अंदर जो घूमती हुई नज़र आ रही है, ये अपन ने ग्रीन कलर से भेजी हुई है। ये सब आप लोगों को ग्रुप में भी डाला हुआ है, तो आप तसल्ली से भी इसको देख सकते हैं आराम से। तो ये रोड हो गई, और इसमें से ये जो रोड निकल रही है, ये 2 बड़े सर्किल बन रहे हैं। मास्टर प्लान 2025 हमारे सामने है। अब अगला जो मास्टर प्लान आएगा और जो भविष्य का जयपुर डेवलप होगा, वो रेड लाइट फ्री होगा, उसमें रेड लाइट्स नहीं होंगी। रेड लाइट नहीं होंगी तो क्या होंगे, सर्कल्स होंगे। तो आप देखेंगे इससे भी एक रोड उतर रही है 100 फीट की, ये 100 फीट की रोड उतर रही है, और इन पे सर्कल्स दिए हुए हैं। तो ये बड़ी रोडों को जोड़ने वाले सर्कल बनेंगे। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, है ना। और इन 2 सर्कल्स के बीच में देखो, ये सर्कल रहा, ये सर्कल रहा, इन सर्कल के बीच में इस जगह पे अपना प्रोजेक्ट है VRB अंबर, जिसके थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड में ये बड़ा प्रोजेक्ट आ गया अपना गोकुल रेजिडेंसी, जो कि इस 250 फीट रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर पे, इस रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर पे है। और इसी पे आगे जब जाएंगे तो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है गोकुल एनक्लेव। ये आ गया, इधर निकुंज आ गया, इसके आगे VRB पर्ल एनक्लेव आ गया, ये वाला अपना घर आ गया, और ये वाला अपना किसान ग्रीन रेजिडेंसी KGR आ गया। तो अब आप देखोगे ये कंपनी की इतनी सारी टाउनशिप आ गई हैं, तो इस एरिया के अंदर कितना बड़ा रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होने वाला है ना। ये अपन ने अपने प्रोजेक्ट को इसके अंदर मार्क किया हुआ है 100 फीट रोड पर। इस वाली 100 फीट रोड पे टच होता हुआ ये अपना प्रोजेक्ट है। तो बाकी बात जो अपन अब प्रोजेक्ट पे चलेंगे, और प्रोजेक्ट पे बैठ के इसकी PPT भी देखेंगे, और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या एम्यूनिटीज़ कंपनी ने दी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लोकेशन से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। टिपिंग के लिए भी हम खड़े थे, है ना। ये इस तरीके से बनी हुई है। अब सेज तो आगे तक है ना। ये वो रोड है जिस पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये रोड क्या है, सीधी जाके पहला वो सर्किल बनेगा, सर्किल के बाद लगभग जो मैं बता रहा था 1.5 किलोमीटर पे तो ये आएगी। अब अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं रोड, लेकिन इस पे जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से आगे होके जाने का रास्ता है। फिर इसी रोड पे आगे चलेंगे तो ये अपना आ जाता है गोकुल एनक्लेव फर्स्ट, गोकुल एनक्लेव मेन और गोकुल एनक्लेव थर्ड। तो ये पहली 100 फीट की रोड है। जो अपना अंबर है वो अंबर इन 2 सर्कल के बीच में इस वाली रोड पर है। तो अपने आने वाले टाइम में, अभी तो हम इस रोड से चलेंगे, इस रोड से हम लोग यूँ उतरेंगे और हम यूँ आएंगे। आने वाले टाइम में इन रोडों के बनने के बाद इस प्रोजेक्ट की सीधी कनेक्टिविटी यहाँ से भी होगी। 100 फीट का रोड है सर, ये वाला है। ये 100 फीट का सेक्टर रोड है जो